अगर आप नीट 2026 के लिए गिव अप करने वाले हो ना, या फिर आपको ये लग रहा है कि नीट में मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि पेपर बहुत टफ आता है, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना। ये आपका पेपर है नीट 2025 का, जिसको कि अभी तक का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है नीट के हिस्ट्री में। और इसमें भी सभी सब्जेक्ट हार्ड नहीं आए थे, सिर्फ फिजिक्स बहुत ही हार्ड पेपर आया था अभी तक के नीट के हिस्ट्री में। केमिस्ट्री एज यूजुअल आपका एनसीईआरटी से ही आया था, बायोलॉजी एज यूजुअल आपका एनसीईआरटी से ही आया था, बट फिजिक्स में क्वेश्चंस हार्ड आए थे। क्या सारे क्वेश्चंस हार्ड थे? नहीं। अब देखो, इस पेपर में मैंने एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके यहां पे टिक किया है, हार्ड, मीडियम एंड इजी में। अब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो इजी है और आपके लिए हार्ड हो जाएगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू बच्चा, उनको क्या हार्ड लगता है वो मैंने टिक किया हुआ है यहाँ पे। जैसे आप देखो, इसमें थोड़ा सा भी कैलकुलेशन था, यहाँ पे मैंने मीडियम टिक किया हुआ है। इवन लॉजिक गेट आप सभी बच्चों को इजी लगता है, फिर भी मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कैलकुलेशन था। मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन को यहां पे इजी टिक किया हुआ है जो कि डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड थे, डायरेक्ट थ्योरी से आया हुआ था, फिर चाहे वो ग्राफ का क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो। तो जो डायरेक्ट थ्योरी या डायरेक्ट ग्राफ आया था उसी क्वेश्चन को मैंने इजी टिक किया हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको हार्ड या मीडियम के जोन में दिखाई देंगे। थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन है तो मैंने उसको मीडियम जोन में रखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, ये ग्राफ था, डायरेक्ट बुक से उठ के आया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इजी टिक किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे सारे क्वेश्चंस का देखोगे, इसके बाद जब मैंने काउंट किया यहाँ पे, तो मुझे ये पता लग रहा है कि यार 19 क्वेश्चंस जो थे यहाँ पे, लास्ट में मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, देखो इजी कितने क्वेश्चंस थे यहाँ पे 19, मीडियम यहाँ पे कितने क्वेश्चंस थे 19। अब आप एक बातें ध्यान से सुनो कि सिलेक्शन कितना में होता है। देखो यार, 320 300 मार्क्स हर किसी को बायो में आता है यहाँ पे, अगर बायो उन्होंने ढंग से कर रखा है तो 300 से 320 बायो में मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आ रहा है, तो 120 से 130 मार्क्स तो केमिस्ट्री में आएगा, तो टोटल मिला के 450 मार्क्स हो गए। जिन बच्चे का फिजिक्स में 100 मार्क्स भी आया हुआ है ना, वो भी आज गवर्नमेंट कॉलेज में बैठा हुआ है, क्योंकि 500 प्लस 550 प्लस जिसका भी मार्क्स आया हुआ है वो आज गवर्नमेंट कॉलेज में जाके बैठा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए, इजी में कितने हैं 19, तो यार ये 19 क्वेश्चंस तो हर बच्चे को करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड या डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड। प्लस अगर इसमें से किसी ने आधे मीडियम क्वेश्चन भी कर लेते ना, जबकि बहुत सारे डुएबल क्वेश्चन मैंने मीडियम में किया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, ये डुएबल क्वेश्चन था यहाँ पे। ये माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, ये डुएबल क्वेश्चन, ये मीडियम में मैंने रखा है बट ये डुएबल क्वेश्चन है। लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, ये डुएबल क्वेश्चन है बट मैंने मीडियम क्वेश्चन रखा है। तो ऐसे डुएबल क्वेश्चन कम से कम आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन दिखाई देंगे। मतलब मैंने मीडियम लिखा हुआ है, फिर भी ऐसे 11 क्वेश्चन थे जिनको कि आप कर सकते थे, और 19 से 11 होते हैं 30। फिजिक्स में भी 120 मार्क्स इजी से लाया जा सकता था और आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में बैठ सकते थे। तो अभी भी जितना टाइम बचा हुआ है ना, अगर इसको तुमने सही से यूटिलाइज किया ना, तो फिर तुम गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। पैनिक फील नहीं करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, तुम्हें पेशेंस रखना है और प्रॉपर करते रहना है। फिजिक्स में अगर चाहते हो कि 120 से 140 मार्क्स आपका पक्का से आ जाए, तो के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जितना मैं आपको यूट्यूब पे करा रहा हूं, इसी के स्क्वायर के चैनल पे यूट्यूब पे जितना करा रहा हूं फ्री कोर्स में, उतने अगर आपने ढंग से कर लिए ना, डेली लाइव लेक्चर अटेंड कर लो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूं पीवाईक्यू का, बस वो कर लो, तो 140 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे।